ए दुनिया उठ पटांगा किते हाथ ते किथे टांगा। बात पाप मुक्ति की जाए या प्रमाण पत्र की, मेरा सवाल जरा उलझा सा है। धर्म कोई भी हो, पाप मुक्ति का कुछ ना कुछ प्रावधान हर धर्म में होता है। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे जाने अनजाने कुछ पाप हो जाते हैं और फिर उनसे मुक्ति का कोई ना कोई तरीका हर धर्म में होता है। आप ईसाई हैं, आप जाके कन्फेस कर सकते हैं। आप मुसलमान हैं, मक्का मदीना जा सकते हैं। कुरान के हिसाब से जो तरीके बताए गए हैं उस हिसाब से आप अपने पापों की मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। हिंदू हैं तो फिर आप 4 धामों की यात्रा पर जा सकते हैं, उससे पाप मुक्ति हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन भारत के राजस्थान में जयपुर से लगभग 450 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिले में एक जगह है जिसका नाम है गौतमेश्वर। अरावली के पहाड़ और मालवा के पठार जहां मिलते हैं वहां ये गौतमेश्वर स्थान है। और यहाँ के मंदाकिनी कुंड में डुबकी लगाने से कहा जाता है कि बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, असल बात यह है कि आप डुबकी लगाइए और उसके बाद आपको बकायदा लिखा हुआ प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप पाप मुक्त हुए। वैसे बुरा नहीं है, पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या पता आगे पीछे कभी आने जाने में कहीं इसकी भी जरूरत पड़े। जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ जाती है, अपनी शिक्षा के प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ जाती है, विवाह के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, और भी तमाम पता नहीं क्या क्या प्रमाण पत्र आपको पेश करने पड़ते हैं। कभी वीजा के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। तो हो सकता है क्या पता आगे कभी आप किसी देश में जाना चाहें और वीजा लेना चाहें और लोग कहें कि भाई ये बाकी सर्टिफिकेट्स तो ठीक है, अपना पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट भी दिखाओ। तो ऐसा कुछ है तो आप मंदाकिनी पहुंचे, वहां डुबकी लगाएं और पुजारी का प्रमाण पत्र लेकर निश्चिंत हो जाएं। ए दुनिया उठ पटांगा किते हाथ